भाई अगर एंड ऐसा देना हो ना तो फिर भले शुरुआत कैसी भी दे भगवान। आई फील ये गेम में फेदे वेलवर्दे एंड एंड्रिक नाम के बंदे के अंदर भगवान का रूप आ गया था कि उन्होंने हमें आके बचाया। एक तो फेदे वेलवर्दे भाई, तू इतना पर्सनल क्यों होता है अपने हर एक लॉन्ग रेंज शॉट को लेके? हर बार तू मारता है एंड उसके नेक्स्ट गेम में जब तू ऐसा एक और बैंगर मारता है तो तू उससे भी बेहतरीन मार देता है। तो भाई कंपटीशन मत लिया कर, तू नॉर्मल गोल भी मारेगा, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस तेरे गोल से मतलब है। तो इस गेम में फेदे वेलवर्दे ने टोनी क्रूज के गोल रिकॉर्ड को सरप्लस कर दिया। सरप्लस तो नहीं कर दिया, सर पास कर दिया बेसिकली। तो टोनी क्रूज ने 28 गोल मारे थे रियल मैड्रिड के लिए एंड फेदे वेलवर्दे अब एक गोल ज्यादा मार चुका है, तो उसने अभी 29 गोल्स मारे हैं रियल मैड्रिड के लिए एंड उसके आइडल का रिकॉर्ड ब्रेक करना इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम ऑब्वियसली। तो बात करेंगे अबाउट द गेम जो रियल मैड्रिड एंड सेल्टा विगो का गेम था। सबसे पहली चीज, ये गेम मुझे लगा कि एक शांत सुंदर सुशील बिना कुछ पगचौदी में गेम होगा, पर भगवान को डिफरेंट प्लान थे, भगवान के कुछ अलग प्लान थे। मेरे साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, बट भगवान ने कहा बेटे गेम में मजा नहीं आ रहा है, रुक जा मैं मजे दूंगा। भगवान ने कहा कि 82 मिनट तक तुम 2 गोल की लीड लो, तुम चिल मारो, तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम अपने क्या कहते हैं यंगस्टर्स को चांस दो, पर एंड के 2 गोल मैं तुम्हारे अपोनेंट को 8 मिनट के अंदर दे दूंगा। एंड उसमें क्या होगा, उसमें गलती भी तुम्हारे ही प्लेयर्स की होगी, गलती भी तुम्हारे ही बच्चों की होगी। तो गोल मिला, 2 गोल मिले सेल्टा विगो को, फिर उन्होंने इक्वल किया एंड हम गए एक्स्ट्रा टाइम में। बट ये तो बात की बात है। स्टार्ट करते हैं विद द गेम ऑफ रियल मैड्रिड। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये गेम के बारे में, हम बात करेंगे अबाउट 2 साइनिंग्स ऑफ रियल मैड्रिड एंड ऑब्वियसली हम एंड करेंगे विद द गेम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक अच्छा सा गेम था मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी, हमने देखा आज साथ ही साथ चल रहा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्टा विगो के गेम से। सेल्टा विगो एंड रियल मैड्रिड का जो गेम था, अगर मैं इस गेम के बारे में कहूं तो ठीक है, थोड़ी बकचोदी गेम में भी हुई थी, थोड़ी कंट्रोवर्सीज गेम में भी हो सकती थी, पर एट द एंड इट वाज फेदे वेलवर्दे थोड़ा सा, आज तेरे को मैं थोड़ा सा कम ऐसे टीआरपी दूं प्लीज, थोड़ा कम टीआरपी। आज हम बात करेंगे एंड्रिक बॉबी के बारे में आगे जाके, पर थोड़ा अभी जिंदगी में चिल मारो। तो स्टार्ट करते हैं गेम के बारे में बात करने से। अब मैं तीसरी बार बोल चुका हूं, अब लोग मुझे गाली देंगे अगर मैं एक और बार कुछ और रास्ते पे भटक गया, कुछ और ही टॉपिक पे बात करने लगा तो स्टार्ट होता है गेम चौथी बार। आई एम सॉरी ऑब्वियसली। तो हमने देखा कि सबसे पहला जो डिसीजन था गेम में, ठीक है, उससे थोड़ा पहले चलते हैं। तो हमने देखा कि थोड़ा इवन गेम चल रहा था, मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी, मैड्रिड अपने पास बॉल रख रही थी, पर इसमें आने से पहले और थोड़ा पहले चलते हैं। तो ये था रियल मैड्रिड का लाइनअप, हमने देखा। तो मैड्रिड ने आज बहुत सारे चेंजेस किए थे। डैनी सेबायोस खेल रहा था, लूका मॉड्रिच खेल रहा था, चाउमेनी खेल रहा था। मुझे लगा था कि चाउमेनी ये गेम नहीं खेलेगा, बट चाउमेनी खेल रहा था, पर डिफेंस में नहीं, मिडफील्ड में चाउमेनी खेल रहा था। डिफेंस में खेल रहा था हमारा 21-22 साल का सर्जियो रामोस के दूसरे जन्म से आया हुआ राउल असेंसियो डिफेंस में खेल रहा था। ऑब्वियसली फाइनली एंसेलोटी ने उसको खिलाया एंड गोट वास्केस भी खेल रहा था साथ ही साथ। तो हमारा लाइनअप कुछ ऐसा था। हमने देखा कि बंगाली, बेलिंगम एंड वेलवर्डे तीनों को बेंच कर दिया था, बेसिकली रेस्ट भी कह सकते हैं इस गेम में उन तीनों को दिया था। तो ये कुछ लाइनअप था हमारा। तो बात करते हैं कि सबसे पहले गेम स्टार्ट होता है तो थोड़ा मैड्रिड अपने पास बॉल रख रही थी एंड हमने देखा कि उसके बाद एक कंट्रोवर्सी होती है जिसमें बात ये चल रही थी कि क्या लुनिन ने वो फाउल किया था। जितनी बार भी मैंने जितने भी एंगल से देखा तो कांटेक्ट तो था लुनिन का, मैं झूठ नहीं कहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट कांटेक्ट तो था, पर क्या इतना ज्यादा कांटेक्ट था? अगर आप मुझे पूछो तो उसमें इतना क्लियर दिख रहा है कि कांटेक्ट था, बट कांटेक्ट ज्यादा था या कम वो डिपेंड करता है कि एक पेनल्टी दी जाएगी या नहीं। बट आई फील पेनल्टी हो सकती थी, बट रियल मैड्रिड ने आगे चुका दिया जो गलती की थी रेफ ने। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ने कर्मा
क्या होता है। कर्मा इज अ बिच बेसिकली, उसका रियल मैड्रिड ने एंड में भुगत एंड उन्होंने एक और पेनल्टी कंसीड की, हम सबको पता है, एक और नहीं बेसिकली एक ही, तो ठीक है चलते हैं। पहला गोल तो यहां फाउल नहीं मिलता है, वहां किलियन दादा एम्बापे भागता है और भागता रहता है। विनीसियस सोचेगा कि भाई पास देगा मुझे, पर नहीं, वो एक लेफ्ट फुटेड शॉट लेता है एंड गोल मारता है, कीपर को नियर पोस्ट पे बीट करता है। कीपर सेव कर सकता था, कीपर बेटर कर सकता था, पर यहां पर कीपर सेव नहीं करता। किलियन दादा एम्बापे गोल मारता है। किलियन एम्बापे धीरे धीरे हम उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हर गेम में गोल मारेगा एंड हर गेम में अपनी बकचोदी करेगा, तो वो कर रहा है। उसके बाद हमने देखा, ये वीडियो थोड़ा जल्दी बनाएंगे, थोड़ा छोटा रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि ज्यादा बड़ा वीडियो ना देखना पड़े उन्हें। इसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा गोल था उसमें किलियन एम्बापे ने स्टार्ट किया। एम्बापे ने एक बेहतरीन सा बॉल डाला ब्राहिम दियाज को। ब्राहिम दियाज ने बॉल होल्ड किया, उसने थोड़ा कैरी किया, उसने पास दिया विनी को एंड विनी ने एक बेहतरीन सा फिनिश दिया, एक थोड़ा सा प्यारा सा फिनिश दिया एंड यहां होता है 2-0 होने के बाद मैंने लाइव स्ट्रीम कर रहा था। एक तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम में आए, उन्होंने देखा, सपोर्ट किया। ऑब्वियसली अब आगे और करना, हमें मजा आएगा, आज मजा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इसके बाद होता है 2-0। मैड्रिड चिल कर रही है, अपनी बकचोदी कर रही है पिच के बीच में, पर इसके बाद हुआ ये कि मैड्रिड ने एम्बापे को निकाल दिया एंड थोड़े प्लेयर्स को निकाल दिया, पर 82 मिनट बाद प्लान कुछ डिफरेंट था। सबसे पहले कामाविंगा आया ऑफ द बेंच एंड उसने गलती की। कामाविंगा ने गलती की, उसके बाद हमने देखा कि उनके प्लेयर को बॉल मिलता है एंड वो लोग गोल मारता है। राउल असेंसियो बेचारा ट्राई करता है एंड वो फेल हो जाता है। तो यहां होता है 2 मैड्रिड एंड 1 सेल्टा वीगो। उसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा बकचोदी ना हो, उसके बाद हमारा राउल असेंसियो बकचोदी करता है एंड पेनल्टी देता है अपोनेंट को एंड वो पेनल्टी थी, ऑब्वियसली उसने कांटेक्ट किया था, वो पेनल्टी थी। अगर पहला जो लुनिन का नहीं मिला था तो कर्मा हिट बैक एंड पेनल्टी मिल गई एंड मार्कस अलोंसो ने पेनल्टी स्कोर कर दी। एंड उसके बाद एक टैकल चाउमेनी ने मारा, जो अगर वो नहीं मारता तो गोल भी चला जा सकता था, मैड्रिड तीसरा गोल भी कंसीड कर सकती थी। सबसे फर्स्ट चीज आई वांट टू अपलॉड चाउमेनी, क्योंकि चाउमेनी का एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम था। मेरे हिसाब से ही वॉज द मैन ऑफ द मैच इन दिस गेम। ऑब्वियसली ही वॉज द मैन ऑफ द मैच। उसने 95% पासेस कंप्लीट किए इस गेम में। उसने 11 में से 8 क्या कहते हैं डुअल्स जीते हैं। चाउमेनी का एक तगड़ा गेम था, टैकल्स इतने सेक्सी से टैकल्स मार रहा था। 4 टैकल तो मैंने उसके याद रखे थे गेम में कि मुझे वीडियो में बोलना है, तो चाउमेनी ने 4 टैकल तो ऐसे मारे कि भाई साहब होश और आवाज उड़ गए। एक बेहतरीन सा उसने अटेम्प्ट लिया था गोल पे, पर कीपर ने सेव कर दिया ऑब्वियसली। विनीसियस का भी अच्छा गेम था, क्या कहते हैं किलियन एम्बापे का भी अच्छा गेम था। ब्राहिम दियाज पहले हाफ में थोड़ा ऑफ था, बट सेकंड हाफ में ब्राहिम दियाज का भी अच्छा गेम था। हमारे दादाजी लुकिटा मॉड्रिक आई एम सॉरी, उसका भी एक बेहतरीन सा गेम था। तो आई फील एवरीवन हैड अ गुड गेम, बट आई विल गिव द मैन ऑफ द मैच टू चाउमेनी, क्योंकि उसको मिडफील्ड में खिलाओ, उसका कॉन्फिडेंस वापस लाओ एंड ही इज अ गुड प्लेयर, वी ऑल नो दैट। तो चाउमेनी ने एक बेहतरीन सा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद 90 मिनट होता है। 90 मिनट के बाद होता ये है कि एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है एंड एंथेलोटी कुछ चेंजेस करता है। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टाइम के पहले ने उसके एक्स्ट्रा टाइम के पहले ही चेंज कर दिए थे, बट एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है। इट वॉज द गेम अबाउट 3 प्लेयर्स। अब तुम कहोगे भाई ये तीसरा कौन है? फेदे वेल्वर्दे पता है, एंड्रिक पता है, ये तीसरा कौन है? तीसरा है आर्दा गुलर। अगर तुम एंड्रिक के दोनों गोल देखोगे तो दोनों के दोनों गोल में आर्दा गुलर ने असिस्ट दिया था। ठीक है, पहला वाला गोल का असिस्ट तो आर्दा गुलर को फ्री में मिल गया, क्योंकि एक बैंगर सा शॉट था एंड्रिक का। एंड्रिक ने एक बैंगर सा शॉट मारा, जस्ट एज ऑफ द बॉक्स पे उसने वो शॉट मारा एंड एक पावरफुल शॉट एंड गोल चला गया। यहां होता है 3-2। उसके बाद फेदे वेल्वर्दे के कुछ डिफरेंट प्लान्स थे। फेदे वेल्वर्दे ने वो प्यारा सा एकदम पावरफुल एंड माइंड ब्लो आउट करने वाला वो बैंगर फेदे वेल्वर्दे ने मारा।
एंड हमने देखा, जैसे हमने पहले भी कहा, फेदे पर्सनली मत ले, नॉर्मल गोल मारेगा तो भी चलेगा। तो फेदे वेलवर्दे ने गोल मारा, होता है 4-2। उसके बाद मैं वेट कर रहा था 5-2, यस गाइस 5-2, ऑब्वियसली 5-2, 5 गोल हम भी मार सकते हैं। 5वां गोल एक बेहतरीन सा कॉर्नर से एंड्रिक के पैरों पे बॉल गिरता है, थोड़ा फंबल हुआ स्टार्ट में, मे बी वो मिस कर सके, पर एक बैक हील मारता है हमारा बॉबी ने एक बैक हील मारा एंड यहां होता है 5-2 होता है एंड गेम खत्म हो जाता है। मैड्रिड नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाती है। एक बेहतरीन सा गेम था, चाउमेनी का अच्छा गेम था, जैसे हमने पहले बात की। बॉबी ऑफ द बेंच आता है, आर्दर गुलर ऑफ द बेंच आता है, ये 2 प्लेयर्स ऑफ द बेंच आते हैं एंड प्रूव करते हैं कि हम ऑफ द बेंच आके मार सकते हैं। तो 2 असिस्ट आर्दर गुलर ने दिए एंड ऑब्वियसली 2 गोल एंड्रिक ने मारे एंड एक सिंपल सा असिस्ट हमने देखा कि चाउमेनी ने भी दिया, जो फेदे वेलवर्दे का गोल था ऑब्वियसली। तो गेम खत्म हुआ 5-2। पर अगर हम बात करें तो इस गेम में आई फील रियल मैड्रिड वो 2 गोल कंसीड करने से पहले अच्छा खासा खेल रही थी, बट वो 2 गोल बहुत ही ज्यादा स्लॉपी मिस्टेक्स थे, हमारे बहुत लेजी मिस्टेक्स थे। वो मिस्टेक्स हमें थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए, एनालाइज एंड नेक्स्ट गेम में उसे रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम मिसप्लेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा पासेस। तो कामाविंगा का पास मिसप्लेस हुआ, फिर उन्होंने गोल कंसीड किया। राउल असेंसियो, ठीक है यार, आई विल गिव इट टू हिम, ठीक है, एक बार कभी कभार हो जाता है, बट आज की गेम में उसके जितने भी ज्यादा टैकल्स थे भाई, हर बार वो बंदा टैकल मार रहा था, मेरे को मजा आ रहा था कि भाई रामोस देख रहा हूं मैं कि भाई साहब हर एक या तो टैकल मार रहा है या तो क्लियर कर रहा है। बट आई फील राहुल असेंसियो का अगर वो पेनल्टी में साइड में रख दूं तो एक ठीक ठाक सा गेम था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी बात करते हैं द वन थिंग जो गेम के पहले हमें पता चल गई थी, एंड ये मैं बहुत जगह पढ़ा, ये चीज मुझे एक बार कंफर्म करना था, बट हर स्पेनिश मीडिया ने इसे कंफर्म किया है। डेली स्पोर्ट जो पेपर है उसने भी इसे कंफर्म किया है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज अ डन डील। तो ट्रेंट आ तो रहा है रियल मैड्रिड में, पर जैन में आ रहा है या फिर समर में आ रहा है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। पर ट्रेंट आई फील जैन में मुश्किल है आने के लिए, बट अगर आता है तो मजा ही आ जाएगा। बट ट्रेंट टू मैड्रिड इज अ डन डील। एंड गाइस, ट्रेंट से बात करते हैं, ट्रेंट के बारे में बात करने से चलते हैं, सॉरी थोड़ा ऐसा जंबल हो गया, राइट से लेफ्ट पर चलते हैं। अल्फांसो डेविस ने नेक्स्ट जो उनको ऑफर किया था कॉन्ट्रैक्ट, बायर्न ने उसको रिजेक्ट कर दिया है एंड वो भी अभी बात कर रहा है रियल मैड्रिड से। तो इट कैन बी अ डील डन फॉर अल्फांसो डेविस एज वेल। तो देखते हैं कि डेविस की अभी इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, बातें चलने वाली है मैड्रिड के साथ, बट वी कैन सी अ डन डील वहां पर भी कुछ दिनों में। तो लेफ्ट एंड राइट हमारे जो फुल बैक्स थे वी कैन सी कि अच्छे खासे हमें मिल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन। इसके बारे में ऑब्वियसली इन डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, ट्रांसफर टॉक्स के वीडियो में बात करेंगे इन 2 प्लेयर्स के बारे में। इसके बाद चलते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट वन टीम। फॉर टॉकिंग अबाउट अच्छी इंग्लिश नहीं है ना, मुझे पता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई साहब एक ओन गोल कंसीड किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर उगाटे ने, एंड आई फील बेचारा अनलकी था, वो ओन गोल बहुत ही अनलकी था। बट साउथहैम्पटन जब वहां से 1-0 अप हुई एंड साउथहैम्पटन ने ये गेम में कंपटीशन दिया है, ओनाना को बहुत अच्छे सेव्स करने पड़े थे, मैं झूठ नहीं कहूंगा। साउथहैम्पटन लग नहीं रहा था कि लास्ट है प्रीमियर लीग में, बट उन्होंने अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफर्ड में। पर ये गेम लिखी थी एक इंसान के बारे में जिसने कुछ दिन पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक्सटेंड किया था बेसिकली 2030 तक, एंड आज एक्सटेंशन के बाद उसका नेक्स्ट गेम वो खेलता है, वो हैट्रिक मारता है। अमाद डियालो एक ऐसा प्लेयर बनते जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये सीजन कि ही इज द तुरुप का एक्का ऑफ रूबेन अमोरिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बेहतरीन सा गेम था अमाद डियालो का, ठीक है, माना कि जो तीसरा गोल था वो लकीली मिला उसे, ठीक है, एक सिंपल गलती थी, वो क्या कहते हैं साउथहैम्पटन के प्लेयर की, एंड रामजेल बहुत ही दूर था। तो डियालो को तीसरा गोल तो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं नसीब से मिला, बट जो पहला गोल था एंड जो दूसरा गोल था वो तारीफ तो करनी चाहिए। पहला गोल उसने मारा, थोड़ा डिफेंडर ने ब्लॉक किया, उसको वापस मिला, फिर उसने एक शॉट लिया। उसके बाद तीसरा गोल हमें देखा कि एक वॉली क्रिस्टेंसन
सॉरी क्रिस्टेंसन तो बार्सा में खेलता है, एरिक्सन का वो पास था एंड उसने एक क्या कहते हैं वॉली मारी, वॉली या फिर काइंड ऑफ जो भी हाफ वॉली जो भी कहना है कह दो, उसने मारी ऑब्वियसली एंड उसने गोल मार दिया, तो गेम खत्म हुआ 3-1। एक हैट्रिक मारी अमाड डियालो ने। एंड गाइस रूबेन एमोरिम अब खिला रहा है गार्नाचो को, बट बीच में बात ये हो रही थी कि गार्नाचो छोड़ के जा सकता है। अरे ये चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये गोट की कंट्रीब्यूशन इस गेम में मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो ये गोट ने गेम में ये किया है एंड ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फिनिश था, जिस भाई ने हक दिया बेसिकली रूबेन एमोरिम का। अगर तुम रिएक्शन देखोगे तो ऐसे डिसअपॉइंट था वो कि एंटनी तो भाई ये कैसे मिस कर सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गोल जाना चाहिए था, पर ठीक है यार बेचारा, अब एंटनी करेगा तो करेगा क्या, जब नहीं लगा तो नहीं लगा, ऑब्वियसली नहीं लगा, गोल नहीं गया, बट ये गोल जाना चाहिए था। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये गेम 3-1 जीता एंड अमाड डियालो का हैट्रिक देखा हमने। एंड अभी मैनचेस्टर को हम देख सकते हैं कि अमाड डियालो ये मैनचेस्टर टीम को, मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऊपर कितना लेके जाएगा विद द सिंगल हैंडेड परफॉर्मेंस जो वो हर गेम में देगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आप लाइव में आए थे तो अ वेरी बिग थैंक यू टू यू एज वेल। देव भाई अगर तू अभी भी वीडियो देख रहा है तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट इन द लाइव, ऑब्वियसली। एंड अगर अभी मैं बात करूं तो गाइस मुझे अभी आपसे अलविदा लेना पड़ेगा, ये वीडियो यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। अब सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड मुझे अब इसे एडिट भी करना है, तो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।